रुद्राक्षी का ज्योतिष में मैं आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में आपने जाना मूलांक 1 के बारे में। इस वीडियो में पिछले वीडियो में आपने मूलांक, नामांक, भाग्यांक, स्तुपांक तथा शुभांक कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आपको समझाया था। फिर भी जो नहीं सीख पाए हैं वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आगे चलते हैं, उस वीडियो को देखिएगा, सीखिएगा मूलांक के साथ भाग्यांक, शुभांक, नामांक, स्तुपांक कैसे ज्ञात करते हैं। फिर भी संक्षेप में उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा जिनको अपना मूलांक नहीं पता। तो याद रखें कि जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 2, 11, 20 या 29 तारीख को है, उनका मूलांक 2 है। तो अब बात करते हैं हम मूलांक 2 के बारे में। तो मूलांक 2 चंद्र ग्रह से शासित, अर्थात जिसको कहते हैं जिसका स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। और चंद्रमा को शीघ्रगामी माना गया है। चंद्रमा मन का बेसिकली मन का एक कारक है, एक मन का तत्व है। कहा जाता है कि चंद्रमा के लिए कि मन सो जाता, यानी चंद्रमा हमारे मन द्वारा उठने वाले सुख दुख की भावनाओं का संचालन करता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अशुभ हो और मन में बेचैनी और बात बात में परेशानी उत्पन्न करता है, और जातक के लिए क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्धारण आप सभी जानते हैं कि मन ही करता है। इसलिए अब आपके मन स्थिति में उलझनों का कारण मन ही है। अगर आपको कोई मानसिक बीमारी या परेशानी होती है तो चंद्रमा अशुभ स्थिति में होना ही दर्शाता है। और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभावस्था में है तो आपको, जिसको कहते हैं, आपके मन की स्थिति काफ़ी बहुत अच्छी और सुविचारों वाली होगी। चंद्र जो ग्रह की है विशेष व्याख्या अपन ज्योतिष के वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर कुंडली में क्या क्या प्रभाव दिखाता है चंद्र ग्रह, उससे सब कुछ हम उस विस्तार से उसमें बात करेंगे। अभी हम जो बात करने वाले हैं, अब बात करते हैं हम लोग सीधे से मूलांक 2 के जातकों के स्वभाव के बारे में। मूलांक 2 के लोग किस प्रकार के होते हैं, क्या उनका स्वभाव होता है, तो मूलांक 2 के बारे में बात करते हैं हम लोग। मूलांक 2 के बारे में जातक काफ़ी कल्पनाशील, भावुक, नरम दिल और व्यवहार में बड़े ही सरल होते हैं। मन स्थिति अगर अस्थिर और चंचल होती है तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ पाने की जो लालसा होती है उनमें निरंतर हमेशा लगी रहती है। जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसको, जिसको कहते हैं कि जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, परंतु इन कामों में अपनी निरंतरता के हमेशा मैंने देखा गया इनको कि अभाव ही होता है कि कभी अपने कार्यों को लंबा नहीं खींचते, लगातार उसको नहीं करते और उसको शायद बीच में ही छोड़ देते हैं। आपका तन से ज़्यादा आपका जो है मन काम करता है, और जब आप मन और अपनी बौद्धिक शक्ति का उपयोग करते हैं तब आपको बुद्धिजीवी लोगों की श्रेणी में गिना जा सकता है। परंतु आपका मन बुद्धि को एक साथ अगर उपयोग करना आपकी एक आदत भी है। कला प्रेमी होते हैं, कला प्रिय होते ही हैं आप। आपका सरल, सुशील, शालीन और आदर से बोलना आपको अपनी एक अच्छी पहचान दिलाता है। आपको बौद्धिक स्तर जिसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ही होता है, और इसी बुद्धि विवेक के बल पर दूसरे के कार्यों से आगे निकल जाते हैं। तो और स्वयं की मेहनत से, जिसको कहते हैं कि अगर खुद मेहनत करते हैं तो आप सोशल सोसाइटी के अंदर काफ़ी अच्छी इमेज बना लेते हैं अपनी। तो इससे कह सकता हूँ कि सामाजिक प्रतिष्ठा आप बना लेते हैं। स्वभाव से सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो 100 में से ये व्यक्ति सुशील, सभ्य, सुहृदय, मृदुभाषी, विद्वान, सहिष्णु, कल्पनाशील, कलात्मक, कला प्रिय और मेहनती होते हैं। इतने शब्द इनके लिए कहे जा सकते हैं कि जिनकी अपन डिक्शनरी बनाने बैठे, मैंने इतनी के हिंदी की जो मुझे याद आ रहे थे इनके बारे में मैंने सारे शब्द बोले, और ये सब इसके अंदर कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं। तो स्वभाव के बाद अगर मूलांक 2 के व्यक्तियों की अगर तार्किक क्षमता की बात की जाए तो मूलांक 2 के जातक की तार्किक क्षमता की जो बात करें तो ये लोग बुराई में भी अच्छा ही खोज लेते हैं। जिनको रिसर्चर जो इनकी क्वालिटी है ना, तो उसके अंदर ये क्या करते हैं, बुराइयां जो कोई इनकी कर दे तो उसमें भी अच्छाइयों को निकाल करके अलग कर लेते हैं। और इसी के लिए कह सकते हैं कि इनका बौद्धिक स्तर अच्छा होने से आप जवाब देने में बड़े माहिर होते हैं, और जवाब देने के अंदाज से आपकी तार्किक क्षमता का कोई तोड़ नजर आता ही नहीं है, और इतने अच्छे तर्क देते हैं कि सामने वाला स्वतः ही आपके सामने झुक जाता है। तार्किक क्षमता अच्छी और स्पष्ट होती है। अब तार्किक क्षमता के बाद अब हम मूलांक 2 वालों की निर्भरता की बात करते हैं। तो निर्भरता के विषय में बात की जाए तो आप दूसरे के मन की बात को तुरंत जान लेते हैं और स्पष्ट बोलते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और अगर इनके लिए कहा जाए समाज और सामाजिक कार्यों से आपका जो जुड़ाव है बहुत अच्छा रहता है। आपके कार्यों को जो कि जिसके कहते हैं कि आपके जो कार्य करने का जो सिस्टम है बड़ा स्लोली चलता है, और जिसके अंदर एक चीज़ कही जाती है कि एकाग्रता, जिसको कहते हैं कि आपके सोचने समझने की जो एक
एकाग्रता के साथ में जो काम किया जाता है कि लग गए किसी काम के अंदर, और निरंतरता जो होती है कि रेगुलराइज उस काम को आप कर रहे हैं और मन से काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके अंदर कम देखी जाती है, जिस वजह से आप कई बार देखा जाता है कि आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और अपने कार्यों को बीच में छोड़ भी देते हैं, और आपको कोई दुख दर्द हो तो परेशान भी हो जाते हैं, और फिर मन में वो शांत करने के लिए किसी भी सहायता पड़ जाती है। तो पूर्णता से देखें तो पूर्ण निर्भरता तो नहीं दिखती, पर हाँ कुछ स्थानों पर दूसरों पर जरूर निर्भर हो जाते हैं कि अब मैंने काम ले लिया हाथ के अंदर, मेरी जिसको कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल उसके अंदर अपना माइंड सेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके अंदर आप परेशान हो गए, बीच के अंदर ही काम छोड़ दिया, सोच लिया कि कोई दूसरा कर लेगा। तो एक तरह से इस कार्यों के अंदर मैं निर्भरता आपको देख सकता हूँ। कोई दुखी है तो आप परेशान हो गए और कुछ नहीं, छोड़ दिया आप फिर निर्भर हो गए। स्वयं भी दुखी हो रहे हैं तो फिर आप दूसरे का कंधा ढूंढते हैं कि मैं उसके कंधे पर सर रख के अपने 2 आंसू बहा सकूँ, तो थोड़ी सी आप इसके अंदर निर्भर हो जाते हैं। अब निर्भरता की बात करने के बाद अब हम एक चर्चा करते हैं इनकी उस क्वालिटी की कि जिसके लिए आज की तारीख के अंदर सब अपने बच्चों को हो, चाहे अपने हस्बैंड वाइफ को हो, फादर मदर को हो, सब एक दूसरे को ही चाहते हैं कि इनके अंदर एक नेतृत्व क्षमता हो, एक लीडरशिप इनके अंदर हो, चाहे वो परिवार चलाने के लिए हो, समाज चलाने के लिए हो, देश चलाने के लिए हो, किसी के लिए कि सब आज की तारीख में अपने रिलेटिव के साथ में अपने जो नज़दीकी रिलेशन है, सब ये चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर से एक ऐसा हो जो अपने घर की पूरी लगाम अपने हाथ में ले। तो चाहे बेटा भी हो सकते हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके पति भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, कोई भी XYZ, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ एक परिवार के अंदर किसी को एक लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। उस नेतृत्व क्षमता, वो लीडरशिप घर से ही बाहर भी नजर आनी चाहिए। और किस तरह से होती है तो इसके बारे में, तो जब इनकी निर्भरता की बात करने के बाद हम सोचते हैं इनके नेतृत्व क्षमता की, तो अपने कार्यों को हल्के में लेना और आसान, जिसको कहते हैं कि आसान, और इनकी हल्के में ले लेना और आसानी से अपने कामों को, जिसको कहते हैं ना बहुत, जिसको हल्का ले लेते हैं। और ये इनकी गलती भी होती है। अगर कोई इनके कार्य करने की दिया जाए तो शुरू में अपने हाथ में काम तो ले लेंगे, परंतु उकता कर उस काम को फिर अधूरा छोड़ देंगे। कई जगह इनकी निराशावादी स्थिति हमेशा प्रदर्शित हो जाती है, दिखती है वो कई बार। इन सब बातों को देखा जाए तो इन्हें अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसकी स्थिति में ये पूर्णतः खरे भी नहीं उतरते। इनका आत्मविश्वास कमजोर सा हो जाता है, जिससे अगर इनके नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह भी लगता है। अगर समझा जाए तो इनकी नेतृत्व करने की जो क्षमता थोड़ी कम होती है। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो वहां पर ये सामान्य से नीचे की स्थिति में दिखाई देते हैं, पर जब इनके लीडरशिप की बात हो और इनके बात आती है और लीडरशिप की बात आती है तो पारिवारिक स्तर के ऊपर अपनी लीडरशिप बहुत अच्छी कर लेते हैं। पर हाँ ये बाहर अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते लीडरशिप के लिए, नेतागिरी के अंदर, जिसको कहते हैं कि अपने कंधों पे जिम्मेदारी ले सकें। सोशल जिम्मेदारी नहीं लेते, अपने यहाँ फैमिली को, अपने परिवार को अच्छा चलाने में इनका अच्छा नेतृत्व होता है। अब इस लीडरशिप की बात में की जाए तो थोड़ी सी इनके बात करते हैं हम लोग इनके साहस के, पराक्रम की। तो साहस पराक्रम की बात की जाए तो हो ही नहीं सकता कि ये लोग थोड़े से डरपोक हो। तो मूलांक 2 वालों को कार्यों के प्रति जो हमेशा रुझान देखने को मिलता है वो है एक्टर, कवि, टीचर, पॉलिटिशियन, पब्लिशर, राइटर, ऐसे ही है। तो इन पब्लिशर में भी हो, चाहे राइटर में भी हो, चाहे टीचर में भी हो, चाहे एक्टर में हो और चाहे कवि हो, ऐसे लोग जो भी होंगे उनके अंदर हमेशा देखने वाली बात होती है कि इंटरनली कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, साहस बहुत अच्छा होता है। तो ये भले अपनी कलम का यूज़ कर रहे हो, अपनी कला का यूज़ कर रहे हो, तो इनके अंदर से सीधी बात है कि साहस की तो पूरी परिचय दे ही देते हैं। इसलिए मूलांक 2 वाले जातक जीविकोपार्जन के लिए बहुत कम अपनी इस तरह से कि ये कलम और कला के थ्रू तो अपना साहस दिखा देते हैं, पर इनको कभी देखा जाएगा तो ना तो कभी 2 नंबर वाले आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, ना तो कभी पुलिस में दिखाई पड़ेंगे, ना सेना में दिखाई पड़ेंगे, ऐसे कोई साहसी कार्यक्रम नहीं। पर यहाँ ये अपनी कलात्मक सोच, कलाओं से, अपने एक्टिंग से अपने साहस का परिचय जरूर देते हैं। अपने कवि बन गए तो अच्छा बोल रहे हैं, साहस के साथ बोल रहे हैं, तो इस जगह पर इनका साहस पराक्रम नजर आता है। तो इनके अंदर कहा जा सकता है कि हाँ ठीक है कि साहस होता है, पराक्रम की इनकी बहुत अच्छी वो श्रेणी में आते हैं। अब क्या है, साहस पराक्रम के बाद में इन विषयों के बाद में अगर आप कुछ देखने वाली बात हो जाती है, बात करें तो मूलांक 2 वाले जातकों की अब थोड़ी सी व्यक्तित्व की बात की जाए तो मूलांक 2 वाले जातकों का जो स्वामी ग्रह हुआ है चंद्रमा, जो कि मेन क्या है मन का कारक होता है। तो ऐसे जातक चंद्रमा की तरह थोड़े शीतल और शांत स्वभाव वाले होते हैं। अगर इनकी शारीरिक रचना को भी देखें तो शारीरिक रूप से ज़्यादा बलवान नज़र नहीं आएंगे। अगर
दूसरों को सम्मोहित कर लेना इनको बहुत अच्छे से आता है। किसी अनजान को भी अपना बना लेने में पूर्णतः बहुत निपुण होते हैं। साफ और अच्छी छवि के साथ अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं और अपने अच्छे व्यक्तित्व का हमेशा ये परिणाम देते हैं। और अब व्यक्तित्व के बाद मूलांक 2 वाले जो यंगस्टर्स हैं सोच रहे होंगे कि लव फ्रेंडशिप के बारे में नहीं बताया, तो लव एंड फ्रेंडशिप की तरफ से इनको देखते हैं तो हाँ, हर किसी को इसमें अपना चांद नजर आता है। ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये तो स्वयं ही चंद्रमा बन जाते हैं कई बार। तो प्रेम और खूबसूरती में तो ये वैसे भी साक्षात मारती हैं। कहा जाता है इनके लिए सम्मोहन करने में या सम्मोहन कला में ये पूर्णतः निपुण है। एक तरह से दोस्ती करने में तो आपको चाहे इनका दोस्त बना ले, जिसको चाहे उसको अपना दोस्त बना ले, परंतु फिर भी इन्हें लव की तरफ से, ये प्यार की तरफ से, ये प्रेम संबंधों की तरफ से मैं कभी इनको सफल नहीं देखा है। ना ही अंक ज्योतिष इनको देख पाता है चंद्रमा की दृष्टि से भी। लव मैटर में ये स्टेबल नहीं है, अस्थिर सी स्थिति में इनको हमेशा देखा जाता है। इनको कई बार इनको प्रेम संबंधों में नुकसान भी उठाते हुए देखा जा सकता है। प्यार के मामले में अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, पर अगर इनका दिल टूट जाए तो सामने वाले को आसानी से कभी माफ नहीं करते। दिल के मामले में नरम दिल होते हैं, परंतु प्यार के मामलों में इनको फेल होने का जो कारण होता है, इनका मेन है शंकालु स्वभाव, जिसको कहते हैं शक करने की जो इनकी आदत है, उसकी वजह से इनकी लव लाइफ के अंदर फेलियर के थोड़े से मामले ज़्यादा ही होते हैं। फिर भी ये अगर कहा जाए तो दूसरों के हित का हमेशा पूरा ख्याल रखते हैं। अगर जब किससे प्यार भी करते हैं तो उसके हित का पूरा ख्याल रखते हैं। तो ये इनके लव मैटर की जो बात हुई थी। अब प्यार और दोस्ती के बाद हम बात चलते हैं इनके आगे। तो बात की जाए प्यार की जब बात होगी तो, और इनके दाम्पत्य जीवन की बात न की जाए तो मूलांक 2 वाले जातकों का दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा पेचीदा सा होता है। हालांकि इनका पारिवारिक जीवन सुखद होता है। अपनी संतान से खूब प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, और इनकी संतान भी इन्हें बहुत प्यार करती है। इनके विवाह में देखा गया है कि इनके विवाह कम उम्र में हो जाता है, पर इनके दाम्पत्य जीवन में इनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ सही होता है, और कुछ मामलों में इनके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली, जिसको कहते हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मन मुटाव जैसी स्थिति भी बनती है। ये लोग लव मैरिज तो कर सकते हैं, परंतु समस्याओं के आने के कारण अक्सर देखा गया है कि ये उचित समय पर सही फैसला नहीं ले पाते। कई बार देखा गया कि ऐसे जातकों को जन्म स्थान भी छूट जाता है। आपने देखा होगा, मैं जो बताने वाला हूँ कि आपने देखा होगा ऐसे संयुक्त परिवार में इन लोगों को बनते हुए मैंने नहीं देखा। ये जल्दी अपने संयुक्त परिवार से अलग हो जाते हैं, यानी कि जैसे जॉइंट फैमिली है उसके अंदर ही ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते, बहुत जल्दी अलग होते हैं। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो ये कभी भी संतानों के अंदर बड़े नहीं होंगे, हमेशा छोटे ही होंगे। कोई ना कोई इनसे बड़ा जरूर होता है, यानी कि अगर भाई हैं तो इनसे एक भाई ऊपर होगा, बहन है तो एक बहन इनसे ऊपर होगी, और भाई बहनों में इनके संबंध अच्छे होते हैं। और अगर इनके मतभेद वाली स्थिति बन भी जाए तो पुनः संबंध सही भी हो सकते हैं इनके, उसके अंदर ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। तो कहा जाना उचित होगा कि मूलांक 2 वाले जातक अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी ही होते हैं। दाम्पत्य जीवन को देखने के बाद अगर मूलांक 2 वाले जातकों के स्वास्थ्य पर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर इनकी बात नहीं की जाएगी तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा कि अगर किसी की भी स्वास्थ्य की बात ना की जाए, किसी भी जातक की, और उसके अगर पूरे भविष्य की बात हो रही है और उसके अंदर उसके स्वास्थ्य की बात ना की जाए तो उसके लिए थोड़ी सी नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाती है। तो इनकी बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो इनको एक बात देखी मैंने इनके अंदर बहुत ज़रूरी, कि इनको है ना बीमारियों का वहम बहुत ज़्यादा रहता है। और क्यों नहीं हो, इनकी जीवन शक्ति क्या है, वैसे कहा जाए तो इनकी इम्यून सिस्टम हमेशा कमज़ोर होता है। पेट से संबंधित कुछ बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा इनको हमेशा बना रहता है। कहा जाए तो इनको अगर कहा जाए तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, लेफ्ट आई के अंदर प्रॉब्लम रहती है, इनको ब्लड प्रेशर इनको रहेगा। इनके जीवन में अगर एक बार तो एक कंडीशन ऐसी बनती है कि लाइफ के अंदर एक बार इनको कोई ना कोई सीजरिंग की तो नौबत आएगी, यानी कहीं ना कहीं ऑपरेशन तो इनका हो गई होगा, हमेशा बनती है एक ऐसी। और एक एज के बाद मैं इनको एक अगर कुछ भी कहूँगा तो कि अकॉर्डिंगली आफ्टर एज 35 to 40 ईयर इनको हमेशा अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए, और बहुत ज़रूरी भी है इनके लिए। तो स्वास्थ्य की बात हो जाने के बाद इनके अगर बात करें हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन की,
तो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करने से ये ज़रूरी है कि इतना पैसा जब ये बीमारियों में खर्च करते हैं तो इस जगह पर दाम्पत्य जीवन के अंदर भी इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इश्क के मामले में भी थोड़ा इनका पैसा खर्च होता ही है, परिवार भी इनको चलाना है और इन सबको चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन चक्र को आगे चलाने के लिए जितनी धन की आवश्यकता और उस बारे में हम बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो इनके धन की चर्चा करें तो इनकी जो आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहती है, धन को इकट्ठा करने में माहिर होते हैं और इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ नए जुगाड़ कोशिश करते ही रहते हैं। धन के मामले में ये थोड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। सामान्यतः ये इनकी जो धन की स्थिति है बहुत ही अच्छी होती है, सही कही जा सकती है। ये था इनका इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर बेटर है इनकी लाइफ और अच्छी पोजीशन पे आते हैं। और धन की जब बात कर लिया, इकोनॉमिक कंडीशन की बात करने के बाद अगर इनकी शिक्षा की बात नहीं की जाए, क्योंकि ये धन भी कमाना है तो थोड़ा सा एजुकेशन भी होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि बिना एजुकेशन वाले धन नहीं कमाते, पर शिक्षा भी उस जगह पर बहुत अच्छा वो अपना एक रोल प्ले करती है उस जगह पर। तो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं इनके, तो उचित नहीं होगा कि शिक्षा के बारे में अगर इनके बारे में बात ना करें। तो मूलांक 2 वालों के लिए कहा जाएगा कि इनकी शिक्षा अच्छी होती है, अर्थात इनके अच्छे स्तर तक जाती है, परंतु जो इनके मन की अस्थिर अवस्था है उसके रहते हुए इनकी शिक्षा प्राप्त करने में भी थोड़ी बहुत रुकावटें आती है। और इसी वजह से अगर कहा जाए तो मूलांक 2 वाले जातकों की पढ़ाई लिखाई, जिसको कहते हैं कि अच्छी खासी चल रही है और बीच के अंदर ही छूट भी जाती है कई बार, परंतु शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये हमेशा कोई ना कोई कोशिश में लगे रहते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं कि हाँ मुझे अच्छी एजुकेशन मिले, पर थोड़े से इनके खुद के ही कारणों से रुकावट इनकी एजुकेशन में ही आती है, जिसके अंदर इनका एक मनमौजी रवैया सबसे बड़ा है। तो शिक्षा पढ़ाई लिखाई के बाद मूलांक 2 वालों के लिए हम बात करते हैं आगे चल करके इनके कार्य क्षेत्र पर, इनकी वर्किंग एरिया पर। तो नज़र डाली जाए तो ये जातक नौकरी और व्यवसाय दोनों कर सकने में सक्षम होते हैं, पर इनको व्यापार करने में ज़्यादा सफलता नहीं मिलती, इसलिए किसी के अधीन नौकरी करना ही इनके लिए बेहतर होता है। इनके कार्य क्षेत्र में सफलता अगर मिलती है तो अंडर लीडर, किसी अगर इनके आगे कोई बॉस है तो उसके अंडर में ये काम करने के अंदर अपना अच्छा रिजल्ट सकता है। कोई इनको गाइड कर रहा है तो ये अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं। अक्सर इन्हें कलात्मक कार्य करते हुए देख सकते हैं, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री की महान हस्ती अमिताभ बच्चन, आशा पारेख, अलका याग्निक आदि का। इनका जो बौद्धिक स्तर है, मस्तिष्क जो सोचने की जो कंडीशन है वो अच्छी होती है, जिससे इनको समाज में एक प्रेरक के रूप में भी देख सकते हैं। इनके मन में जो धन कमाने के जो नए आइडियाज़ आते रहते हैं, इससे कुछ ना कुछ, जिसको कहते हैं कि व्यापारिक कार्यों में ये सफल हो जाते हैं। इनको अध्यापन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टीचिंग, रिपोर्टिंग, पब्लिशर, एजेंट्स आदि कार्यों में इनको अपन देख सकते हैं। तो ये जिस प्रकार मैंने आपको साहसी कामों में बताया था कि ये इस लाइन के अंदर जा सकते हैं, तो अच्छा ये रिजल्ट इनको मिल जाता है। मूलांक 2 वालों की हम लोगों ने उनकी लाइफ की सारी बातें करी, जो कि एक तरह से इनके पॉजिटिव वेव के अंदर जो बातें थी वो सामने आई। इनमें हम दिखाई दी जो पॉजिटिव बातें थी अधिकतर। पर इतना कुछ होने के बाद अगर मूलांक 2 वालों की कमियों की बात थोड़ी करी जाए तो वो गलत नहीं होगा। तो इनकी कुछ कमियां भी होती है। तो अगर इनकी कमियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनके अंदर जो मैंने नोटिस किया है, तो जीवन जीने के लिए आप अच्छे रोजगार पे हो और इनमें एकाग्रता की एकाग्रता और निरंतरता की कमी होने से इनके कार्यों को बीच में जो अधूरा छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी कमी इनकी है। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो आपकी जो शंकालु प्रवृत्ति से आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर, आपके लव लाइफ के अंदर संबंधों में अक्सर मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थोड़ा सा शंकालु वाली जो प्रॉब्लम है, उतावलापन भी आप में कम नहीं होता। किसी भी काम के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उतावले हो जाते हैं और हाथ काम में तो काम में जो भी काम है आपने हाथ में तो ले लिया, फिर उसके अंदर आपने फिर उसको अधूरा छोड़ दिया उसके अंदर। तो कुछ ऐसी उतावलापन और निरंतरता की, उसके अंदर उतावलेपन में निरंतरता की कमी कर देते हैं। आपकी जो भावुकता और संवेदनशीलता है की वजह से आप दूसरों के दुख दर्द से दुखी होकर मानसिक और जिसको कहते हैं ना मेंटली थोड़े से डिस्टर्बेंस में आते हैं, मानसिक शांति को आपने थोड़ा सा भंग करते हैं और परेशान भी होते हैं। आत्मविश्वास की कमी होने के कारण सही फैसले सही समय पर भी आप नहीं ले पाते और नुकसान भी अपना ही खुद का कर बैठते हैं। अपने आप को बेवजह विरोधियों से घिरा होने की आशंका से, जिसको कहते हैं कि आप हार्ट की प्रॉब्लम, जिसको भी दिल की बीमारियों का भी टेंशन में आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ है आपको एक बीमारियों का वहम भी ज़्यादा होता है। तो ये इनकी कमियां हैं। तो अगर आप
इनमें अच्छाई है तो कमियां भी हैं और लोगों में सभी में खोती भी है। अब आगे हम बात करते हैं शुभ अंकों की, शुभ दिन की, या इनके जो चीज़ें शुभ इनके लिए होंगी, शुभ धातु क्या होगी, शुभ रंग क्या होगा, शुभ दिशा क्या होगी, उस बारे में जब बात करते हैं तो इनके लिए जो शुभ तारीख हमेशा रहेगी 2, 11, 20 तथा 29 यानी 2, 11, 20 एंड 29। इनके लिए जो अच्छे का मित्र अंक जो रहेंगे वो रहेगा 1 और 9, 1 नंबर और 9 मूलांक वाले। और इनके शत्रु अंकों में अगर माना जाए तो 4 और 8, विशेष लाभ नहीं मिलेगा इनसे, परंतु नंबर 6 से थोड़ा सा सावधान रहें। और जिसको कहते हैं कि इनके लिए शुभ महीने कौन से अच्छे रहेंगे, तो इनके लिए जो शुभ महीने रहेंगे वो जनवरी, फरवरी और सितंबर। इनके लिए कौन सी ऐसी धातु है जिसको ये पहने अच्छा लगे और इनका भाग्य उज्जवल हो और आगे से आगे इनके रास्ते खुलने लगे उस धातु को पहनने से, तो इनको पहननी चाहिए हमेशा सिल्वर यानी चांदी, इनको हमेशा यूज़ करनी चाहिए। और इनको अगर कपड़े पहनने और अच्छे पहनने का जब शौक़ आता है तो इनको हमेशा शुभ रंग के जो है फिरोजा आप पहने, कलर जो होता है हरा, पीला, सफ़ेद और गोल्डन कलर के कपड़ों का आप मैचिंग करके पहने, अच्छे भी लगेंगे। और ये कलर होते ही बड़े ब्राइट हैं, थोड़ा से चंद्रमा के लिए अट्रैक्टिव कलर हैं, तो आप इन चीज़ों को यूज़ करें। आपके लिए शुभ दिशा रहेगी हमेशा दक्षिण। तो ये थे इनके शुभ अंक, शुभ दिन, शुभ वगैरह जो भी है दिशा आदि। अब आप मूलांक 2 वालों के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप शिव उपासना करें, शिव चालीसा का पाठ करें, चंद्रमा की उपासना करें। इससे आपको आर्थिक लाभ होगा तथा समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एक उपाय ये करें। दूसरा एक उपाय आप करें कि गाय की हमेशा सेवा करें। अपने घर के अंदर जो प्रथम वार की एक रोटी होती है वो हमेशा गाय के लिए निकालें और आपके परिवार और कार्य क्षेत्र में, जिसके लिए कहते हैं खुशहाली में, जो इसको करने के बाद में आपको माहौल बनेगा और इस माहौल बनने के बाद में जो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा वो आपके लिए देखने वाला होगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल ये चीज़ है कि घर के अंदर बनी हुई पहली रोटी आप गाय को जरूर दें। तीसरी चीज़ याद रखें, माता का आशीर्वाद लेना कभी ना भूलें। सफलता का मार्ग यही आपका हमेशा आगे बढ़ाएगा, इसलिए ध्यान रखें इसको। किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले माँ का आशीर्वाद लेना ना भूलें। निराशावादी तथा शंकालु जो प्रवृत्ति है आपकी, इसको हमेशा के लिए त्यागने की कोशिश करें, दूर करें इस बुराई को अपने अंदर से। आत्मविश्वास, एकाग्रता और निरंतरता बनाने के लिए सबसे बड़ी बात योग और व्यायाम जरूर करना शुरू करें। किसी भी कार्य के प्रारंभ करने से पहले समय का निर्धारण जरूर करें आप कि ये सही है या नहीं, इस समय के हिसाब से मैं इस समय को कर लूँगा, मेरे लिए इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी मूलांक 2 वालों के लिए सारी उनकी जानकारी जो उनके लिए बहुत लाभदायक और फायदेमंद है। और अगर कोई मूलांक 2 से आपके आसपास हैं और उनके बारे में आप सही तरह जानते हैं, वो जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इनके बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें खुल करके इनके अंदर बता दी है। अब रही बात नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम बात करेंगे मूलांक 3 की अगले वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरी जितने वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसके अंदर मुझे कमेंट जरूर करें। पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर भी करें। और जो पहली बार देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजर रविंद्र शर्मा। तो मुझे अब विदा दें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। और मेरे दूसरे जो वीडियो आ रहे हैं ज्योतिष के, देखना ना भूलें। अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो अंक ज्योतिष के अंदर वीडियो आ रहे हैं देखना ना भूलें। ज्योतिष के अंदर जो दूसरे वीडियो बन रहे हैं जिसके अंदर योग, जो कुंडली के अंदर योग हैं, बुरे योग हैं, वो बना करके दे रहा हूँ, देखना ना भूलें। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको जानते हैं तो आपके जीवन के अंदर से परेशानियों का स्वतः ही आपके निराकरण कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी दूसरे मूलांक 3 के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दें। आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा। नमस्कार।